हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास गुप्ता आरएस आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दी टेक वर्ल्ड में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 5 कटिंग टूल के हेक्सा फ्रेम विथ ब्लेड के बारे में जाना था। हम लोग आज उसी चैप्टर कटिंग टूल के ही नेक्स्ट पॉइंट फाइल यानी कि रेती के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानेंगे कि फाइल क्या होता है। तो फ्रेंड्स, फाइल एक प्रकार की कटिंग टूल है जिसका प्रयोग किसी जॉब के ऊपर से अनावश्यक धातु को हटाने के लिए किया जाता है। फाइल द्वारा किया गया कार्य फाइलिंग कहलाता है। जी फ्रेंड्स, फाइल एक प्रकार का हैंड कटिंग टूल है जिसका प्रयोग जॉब के ऊपर से अनावश्यक रफ मटेरियल को हटाने के लिए किया जाता है। फाइल द्वारा किया गया कार्य फाइलिंग कहलाता है। अगर कोई आपसे पूछे फाइलिंग किसे कहते हैं तो आप बताइएगा कि फाइल द्वारा किया गया कार्य फाइलिंग कहलाता है। तो आइए फ्रेंड्स, अब जानते हैं मेटल धातु की फाइल किस मटेरियल की बनी होती है। तो फ्रेंड्स, फाइल प्रायः हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं जिसके टैंक को छोड़कर सभी भाग को हार्ड व टेम्पर्ड किया जाता है। जी फ्रेंड्स, फाइल के टैंक को छोड़कर बाकी सब भाग हार्ड व टेम्पर्ड किया होता है क्योंकि टैंक को हैंडल में फिट किया जाता है, इसलिए टैंक वाले भाग को नर्म रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा साइज। तो फ्रेंड्स, फाइल का साइज या लंबाई शोल्डर से टिप या पॉइंट तक लिया जाता है। जी फ्रेंड्स, फाइल का साइज शोल्डर से टिप व पॉइंट तक लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है फाइल के भाग। तो फ्रेंड्स, फाइल के निम्नलिखित भाग होते हैं जैसे टिप या पॉइंट, एज, फेस, हील, शोल्डर, टैंक, हैंडल, फेरूल। जी फ्रेंड्स, ये सब पार्ट्स ऑफ फाइल हैं। तो आइए फ्रेंड्स, मैं फिगर में आप लोग को इन सभी पार्ट्स के बारे में बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कुछ इस टाइप का फाइल होता है जिसमें ये भाग फेरूल है, ये शोल्डर है, ये भाग जो खाली भाग है ये हील है, जिस पे दांते कटे होते हैं वो फेस होता है, उसके साइड वाला भाग एज यानी किनारा होता है, और नीचे वाला पॉइंट टिप या पॉइंट होता है, और इसमें एक हैंडल लगा होता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। तो आइए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अगला टॉपिक आता है फाइल का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल। तो फ्रेंड्स, फाइल का क्लासिफिकेशन 4 टाइप से किया जाता है। फर्स्ट, लंबाई के अनुसार, सेकंड, आकार के अनुसार, थर्ड, कट के अनुसार, फोर्थ, ग्रेड के अनुसार, यानी बाई लेंथ, बाई शेप, बाई कट एंड बाई ग्रेड। तो फ्रेंड्स, आइए एक एक के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला आता है बाई लेंथ यानी कि लंबाई के अनुसार। तो फ्रेंड्स, लंबाई के अनुसार फाइल 100 से 450 mm के लंबाई में पाई जाती है, जिसमें 100 से 200 mm की फाइल फाइन कार्यों के लिए तथा 200 से 450 mm तक की फाइल बड़े कार्यों के लिए प्रयोग की जाती है। जी फ्रेंड्स, अगर कोई आपसे पूछे कि फाइन कार्यों के लिए कितने साइजों की फाइल प्रयोग की जाती है, तो फ्रेंड 100 से 200 mm की फाइल जो होती है वो फाइन कार्यों में यूज की जाती है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अगले टॉपिक के तरफ। तो अगला हमारा आता है बाई शेप। जी फ्रेंड्स, यानी कि आकार के अनुसार। तो फ्रेंड्स, आकार के अनुसार फाइल मुख्यतः 7 प्रकार की होती है। पहला फ्लैट फाइल, दूसरा हैंड फाइल या सेफ एज फाइल, तीसरा ट्रेंगुलर फाइल, चौथा स्क्वायर फाइल, पांचवा राउंड फाइल, छठा हाफ राउंड फाइल एंड लास्ट एंड सेवेंथ नाइफ एज फाइल। तो फ्रेंड्स, आइए इन सब फाइलों के बारे में पॉइंट टू पॉइंट जानते हैं। हमारा पहला आता है फ्लैट फाइल। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार के फाइल का क्रॉस सेक्शन आयताकार होता है जो लंबाई में 2/3 भाग समांतर तथा पॉइंट की तरफ 1/3 भाग टेपर होते हैं। इस फाइल का अधिकतर प्रयोग फ्लैट सरफेस बनाने के लिए किया जाता है। जी फ्रेंड्स, फ्लैट सरफेस पे फाइलिंग करने के लिए हम लोग फ्लैट फाइल का प्रयोग करते हैं जिसका 2/3 भाग समानांतर तथा पॉइंट की तरफ 1/3 भाग टेपर होता है। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं।
तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि फ्लैट फाइल इस तरह का होता है। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि यहाँ से यहाँ तक भाग समानांतर है तथा पॉइंट की तरफ 1/3 भाग थोड़ा सा टेपर है। आइए फ्रेंड्स अगले फाइल के बारे में जानते हैं। अगला आता है हैंड फाइल। इस प्रकार के फाइल पूरे लंबाई में समानांतर होते हैं। जैसा कि मैंने फ्लैट फाइल में बताया आपको कि इसका 2/3 भाग समानांतर तथा 1/3 भाग टेपर होता है, लेकिन हैंड फाइल में पूरी बॉडी पूरी लंबाई में समानांतर होती है, जबकि उस फ्लैट फाइल पे दोनों एज पे दांते कटे होते हैं, लेकिन हैंड फाइल के सिर्फ एक एज पे दांता कटा होता है। तो फ्रेंड्स हैंड फाइल इस प्रकार के फाइल पूरे लंबाई में समानांतर होते हैं, जिसके एक एज पर दांते नहीं कटे होते हैं, इसलिए इसे सेफ एज फाइल भी कहते हैं, जिसका प्रयोग 90 डिग्री के कोण पर फिनिश भुजा को बचाते हुए दूसरे भुजा पर फिनिशिंग फाइलिंग करने के लिए किया जाता है। जी फ्रेंड्स हैंड फाइल का प्रयोग 90 डिग्री के कोण पर फिनिश भुजा को बचाते हुए दूसरी भुजा पर फाइलिंग का क्रिया करने के लिए किया जाता है। जैसा कि फ्रेंड्स अगर दो संलग्न भुजा है, आप किसी एक भुजा को 90 डिग्री पे अच्छी तरह से फिनिश कर चुके हैं, तो दूसरी भुजा को पे फाइलिंग करने के लिए फिनिशिंग करने के लिए हम लोग हैंड फाइल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसके एक एज पे दांते नहीं कटे होते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हैंड फाइल कुछ इस टाइप का होता है। आप देख रहे हैं कि इसकी बॉडी पूरी लंबाई में समानांतर है और इसके एक एज पे दांते कटे होते हैं, जबकि दूसरा एज प्लेन होता है। आइए फ्रेंड्स अगले फाइल के बारे में जानते हैं। अगला आता है ट्रायंगुलर फाइल। तो फ्रेंड्स इस प्रकार के फाइल का क्रॉस सेक्शन त्रिभुजाकार होता है, यानी इस प्रकार का फाइल त्रिभुज के आकार में बना होता है और इसका प्रत्येक एंगल यानी त्रिभुजाकार है, तो इसमें 3 एंगल होंगे, मतलब इसमें 3 भुजा होंगे, तो जो तीनों भुजा है वो 60 डिग्री के एंगल पे होती है। इस फाइल का अधिकतर प्रयोग भी आकार के ग्रुप बनाने, आयताकार त्रिभुजाकार या वर्गाकार स्लॉट बनाने के लिए तथा 60 डिग्री से अधिक कोण के स्थानों को बनाने के लिए किया जाता है। जी फ्रेंड्स मुख्यतः भी आकार के ग्रुप बनाने, आयताकार त्रिभुजाकार वर्गाकार स्लॉट बनाने के लिए ट्रायंगुलर फाइल का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं कुछ इस टाइप का ट्रायंगुलर फाइल होता है, जिसमें 3 भुजा होती है जो कि 60 डिग्री के एंगल में होती है। नेक्स्ट हमारा आता है स्क्वायर फाइल। इस प्रकार के फाइल का क्रॉस सेक्शन वर्गाकार होता है, जिसका प्रयोग आंतरिक वर्गाकार कोने, वर्गाकार आयताकार छिद्र आदि बनाने के लिए किया जाता है। जी फ्रेंड्स स्क्वायर फाइल का प्रयोग आंतरिक वर्गाकार कोने तथा वर्गाकार एवं आयताकार छिद्र यानी होल को बनाने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं कि कुछ इस टाइप का स्क्वायर फाइल होता है, जिसका क्रॉस सेक्शन स्क्वायर की तरह होता है, यानी ये स्क्वायर की आकृति में होता है। नेक्स्ट आता है राउंड फाइल। तो फ्रेंड्स इसका क्रॉस सेक्शन गोलाकार होता है, जिसका प्रयोग वृत्ताकार छिद्र को बड़ा करने के लिए किया जाता है। जी फ्रेंड्स जो वृत्ताकार छिद्र होता है यानी जो गोल होल होता है, उसे अगर बड़ा करना हो तो हम लोग राउंड फाइल का यूज करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख पा रहे हैं राउंड फाइल कुछ इस टाइप का होता है, जिसका क्रॉस सेक्शन गोलाकार होता है। नेक्स्ट आता है हमारा हाफ राउंड फाइल। इस प्रकार के फाइल का क्रॉस सेक्शन अर्धगोलाकार होता है, जिसका प्रयोग वृत्ताकार स्लॉट या फ्लैट सतहों को बनाने के लिए किया जाता है। जी फ्रेंड्स हाफ राउंड फाइल का एक फेस अर्धगोलाई में तथा दूसरा फेस फ्लैट होता है। इस प्रकार के फाइल का जो क्रॉस सेक्शन है वो अर्धगोलाकार में होता है और इस फाइल का प्रयोग वृत्ताकार स्लॉट या फ्लैट सतहों को बनाने के लिए किया जाता है। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हाफ राउंड फाइल कुछ इस टाइप का होता है,
जिसका क्रॉस सेक्शन अर्धवृत्ताकार होता है, जिसका एक साइड अर्धवृत्ताकार तथा दूसरा साइड फ्लैट होता है। नेक्स्ट आता है नाइफ एज फाइल। इस प्रकार के फाइल का क्रॉस सेक्शन आयताकार होता है, जिसका आकार चाकू की तरह होता है, जिसका प्रयोग चाबी घाट बनाने तथा 10 डिग्री से अधिक कोण पर फाइलिंग करने के लिए किया जाता है, जिसके धार या पॉइंट को 10 से 15 डिग्री के कोण पर ग्राइंड किया जाता है। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि नाइफ एज फाइल बिल्कुल नाइफ की तरह है और इसका ये जो धार वाला हिस्सा है इसको 10 से 15 डिग्री के एंगल पर ग्राइंड किया गया होता है। तो आइए फ्रेंड्स अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला आता है कट के अनुसार यानी कि बाई कट। कट के अनुसार फाइल मुख्यतः 5 प्रकार की होती है: सिंगल कट फाइल, डबल कट फाइल, स्पाइरल कट फाइल, कर्व कट फाइल और रास्प कट फाइल। तो आइए फ्रेंड्स सभी के बारे में बारी बारी जानते हैं। पहला आता है सिंगल कट फाइल। इस प्रकार के फाइल के फेस पर एक ही पंक्ति में एक दूसरे के समानांतर दांते कटे होते हैं जो 60 डिग्री के कोण में बने होते हैं, जिसका अधिकतर प्रयोग मुलायम धातु जैसे पीतल, एल्युमिनियम, तांबा आदि पर फाइलिंग के लिए किया जाता है। जी फ्रेंड्स, मुलायम धातु पर फाइलिंग करने के लिए हम लोग सिंगल कट फाइल का प्रयोग करते हैं, जिसके ऊपर जो दांते होते हैं वो 60 डिग्री के एंगल में कटे होते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स अगर ये फाइल का फेस है तो इस पर सिर्फ एक पंक्ति में 60 डिग्री के एंगल पर दांते कटे होते हैं। तो फ्रेंड्स आइए अगले को देखते हैं। अगला हमारा है डबल कट फाइल। इस प्रकार के फाइल के फेस पर 2 पंक्ति में दांते एक दूसरे के विकर्ण में कटे होते हैं। दांतों की प्रथम पंक्ति के 70 डिग्री के कोण पर कटी होती है, जिसे ओवर कट, तथा दूसरा कट 51 डिग्री के कोण पर कटा होता है, जिसे अप कट कहते हैं, जिसका प्रयोग सिंगल कट की अपेक्षा अधिक धातु हटाने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार के फाइल के फेस पर 2 पंक्ति में दांते कटे होते हैं, जैसा एक पंक्ति ये हो गया और दूसरा इसी के ऊपर कुछ ऐसे कटा होता है। तो इसमें जो ओवर कट होता है वो 70 डिग्री के कोण पर तथा अप कट 51 डिग्री के कोण पर होता है। इसमें ये वाला भाग ओवर कट है और जो इधर है वो अप कट है। अप कट यानी 51 डिग्री और ओवर कट 70 डिग्री पे होता है। अगला आता है स्पाइरल कट। इस प्रकार के दांते चूड़ी की तरह होते हैं जो राउंड फाइल पे कटे होते हैं। जी फ्रेंड्स, स्पाइरल कट चूड़ी की तरह होता है कुछ इस टाइप का, जो कि राउंड फाइल पर कटा होता है। नेक्स्ट है कर्व कट। कर्व कट फाइल इस प्रकार के फाइल से गहरी कटिंग होती है, जिसका प्रयोग मुलायम धातु जैसे पीतल, एल्युमिनियम, टीन, प्लास्टिक आदि को रेतने के लिए किया जाता है। जी फ्रेंड्स, कर्व कट फाइल जो होती है इस प्रकार के फाइल से गहरी कटिंग की जाती है। इसका प्रयोग भी मुलायम धातु पर किया जाता है, जैसे कि पीतल, एल्युमिनियम, टीन, प्लास्टिक इत्यादि। नेक्स्ट पॉइंट आता है रास्प कट फाइल। इस प्रकार के फाइल के फेस पर अलग अलग तेज व नुकीले दांते एक रेखा में बने होते हैं, जिसका प्रयोग लकड़ी, चमड़ा तथा अन्य मुलायम पदार्थों को रेतने के लिए किया जाता है। जी फ्रेंड्स, रास्प कट फाइल का प्रयोग मुलायम पदार्थों को रेतने के लिए जैसे लकड़ी, चमड़ा इत्यादि को रेतने के लिए किया जाता है। इसके फेस पर कुछ इस टाइप के दांते बने होते हैं, जैसे एक रेखा में नुकीले व अलग अलग दांते बने होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है बाई ग्रेड यानी ग्रेड के अनुसार फाइल का वर्गीकरण। तो फ्रेंड्स, फाइल के फेस पर प्रति सेंटीमीटर में कटे दांतों की संख्या को फाइल का ग्रेड कहते हैं, जो निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। जी फ्रेंड्स, फाइल के फेस पर 1 सेंटीमीटर में जितने दांते कटे होते हैं उनकी संख्या को ही फाइल का ग्रेड कहते हैं।
तो फ्रेंड्स पहला है हमारा रफ फाइल, दूसरा आता है बास्टर्ड फाइल, तीसरा सेकेंड कट फाइल, चौथा स्मूथ फाइल और पांचवा डेड स्मूथ फाइल। तो फ्रेंड्स पहले की बात करते हैं यानी कि रफ फाइल। इस प्रकार के फाइल के फेस पर प्रति सेंटीमीटर 5 से 8 दांते कटे होते हैं जिसका प्रयोग शीघ्रता से धातु को हटाने के लिए किया जाता है। जी फ्रेंड्स, इस प्रकार के फाइल का प्रयोग शीघ्रता से यानी जल्दी धातु को हटाने के लिए किया जाता है जिसके फेस पर प्रति सेंटीमीटर 5 से 8 दांते कटे होते हैं। सेकेंड आता है बास्टर्ड फाइल। इस प्रकार के फाइल के फेस पर प्रति सेंटीमीटर 9 से 13 दांते कटे होते हैं जिसका प्रयोग भारी मात्रा में धातु को हटाने के लिए किया जाता है। जब किसी मटेरियल के ऊपर से अधिक मात्रा में धातु को हटाना होता है तो हम लोग बास्टर्ड फाइल का यूज करते हैं जिसके फेस पर प्रति सेंटीमीटर 9 से 13 दांते कटे होते हैं। नेक्स्ट आता है सेकेंड कट फाइल। इस प्रकार के फाइल के फेस पर प्रति सेंटीमीटर 14 से 17 दांते कटे होते हैं जिसका प्रयोग अच्छी फिनिशिंग तथा जॉब को साइज के निकट लाने के लिए किया जाता है। जी फ्रेंड्स, इस प्रकार के फाइल के फेस पर 14 से 17 दांते होते हैं और इसका प्रयोग फिनिशिंग तथा जॉब को साइज के निकट लाने के लिए किया जाता है। जैसे ये कोई जॉब है और जॉब के बीच में यह कटिंग करनी है तो हम लोग कुछ एक्स्ट्री कटिंग करते हैं, तो जब ये साइज के पास में आता है तो यहाँ पे हम लोग सेकेंड कट फाइल का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है स्मूथ फाइल। इस प्रकार के फाइल के फेस पर प्रति सेंटीमीटर 19 से 24 दांते कटे होते हैं जिसका प्रयोग अच्छी फिनिशिंग के लिए तथा कम मात्रा में धातु को हटाने के लिए किया जाता है। जी फ्रेंड्स, फाइल के फेस पर जितने पास दांते होंगे धातु उतनी ही कम कटेगी। तो फ्रेंड्स, स्मूथ फाइल का प्रयोग अच्छी फिनिशिंग के लिए किया जाता है जिसके फेस पर 19 से 24 दांते कटे होते हैं। नेक्स्ट आता है डेड स्मूथ फाइल। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार के फाइल के फेस पर प्रति सेंटीमीटर 28 से 33 दांते कटे होते हैं जिसका प्रयोग अधिक शुद्धता में फिनिशिंग तथा जॉब को साइज में बनाने के लिए किया जाता है। जी फ्रेंड्स, डेड स्मूथ फाइल द्वारा स्मूथ फाइल की अपेक्षा अच्छी फिनिशिंग के लिए तथा जॉब को सही साइज में बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है जिसके फेस पर 28 से 33 दांते प्रति सेंटीमीटर कटे होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं फाइल के बारे में एक और टॉपिक आप लोग को बताना चाहता हूँ। अगर कोई आपसे पूछे कि डबल कट फाइल और सेकेंड कट फाइल में क्या अंतर है तो आप उन्हें बताइएगा कि डबल कट फाइल का प्रयोग अधिक मात्रा में धातु को हटाने के लिए किया जाता है जबकि सेकेंड कट फाइल का प्रयोग फिनिशिंग के लिए किया जाता है। अधिकतर ये क्वेश्चन उठते हैं क्योंकि एक डबल कट है एक सेकेंड कट है, तो इसमें आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा कि डबल और सेकेंड एक ही होता है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जो डबल कट है वो कट के अनुसार फाइल होती है और जो सेकेंड कट है वो ग्रेड के अनुसार होती है, ये भी डिफरेंट है। अब हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स फाइलिंग की, यानी मेथड ऑफ फाइलिंग करने की विधियों की। तो फ्रेंड्स, फाइलिंग विधियां बताने से पहले मैं एक बात और आप लोग को बताना चाहूँगा कि अगर कोई आपसे पूछे कि फाइल के फेस पे जो दांते कटे होते हैं वो किस कटिंग टूल द्वारा काटे जाते हैं या किस कटिंग टूल द्वारा बनाए जाते हैं वो दांते, तो आप उन्हें बताइएगा कि फाइल के फेस पर जो दांते होते हैं वो ब्रोंच नामक कटिंग टूल द्वारा बनाया जाता है या इसे स्पेशल ग्राइंडर द्वारा भी बनाया जाता है। अगर कोई आपसे टूल पूछे तो आप बता सकते हैं कि ब्रोंच नामक कटिंग टूल द्वारा ही फाइल के फेस पर दांते काटे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करेंगे मेथड ऑफ फाइलिंग यानी फाइलिंग करने की विधियों के बारे में। तो फ्रेंड्स, फाइलिंग करने की निम्नलिखित विधियां हैं जिसमें फर्स्ट है स्ट्रेट फाइलिंग। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार की फाइलिंग में प्रायः वाइस के सामने खड़े होकर जॉब के सरफेस को समतल बनाया जाता है जिसका प्रयोग प्रायः लंबी सतह पर किया जाता है। जी फ्रेंड, लंबी सतहों पर फाइलिंग करने के लिए हम लोग स्ट्रेट फाइलिंग करते हैं जिसे वाइस के सामने खड़े होकर सरफेस को समतल बनाया जाता है। नेक्स्ट आता है क्रॉस फाइलिंग, इसे डायगोनल फाइलिंग भी कहते हैं। अगर क्रॉस फाइलिंग की जगह कहीं डायगोनल फाइलिंग दिया है
तो उसका मतलब भी यही होता है। तो फ्रेंड्स, इसे डायगोनल फाइलिंग भी कहते हैं। इस विधि में प्रायः 22 से 45 डिग्री दाएं और फिर 45 डिग्री बाएं खड़े होकर फाइलिंग की जाती है। इस प्रकार की फाइलिंग चौड़ी सतहों पर की जाती है। जहां पर हमें चौड़े सतहों पर फाइलिंग करनी होती है वहां पर हम लोग क्रॉस फाइलिंग का प्रयोग करते हैं, जिसे 45 डिग्री दाएं व 45 डिग्री बाएं फाइलिंग करते हैं। नेक्स्ट आता है ड्रा फाइलिंग। इस प्रकार के विधि में फाइल के दोनों ओर दोनों हाथों से पकड़कर वॉइस के सामने खड़े होकर जॉब पर आगे पीछे चलाते हैं। इस विधि का प्रयोग फिनिशिंग के लिए किया जाता है। जी फ्रेंड, जब हमें फिनिशिंग करना होता है तो हम लोग ड्रा फाइलिंग का यूज करते हैं। इसमें एक हाथ से हम लोग फाइल के हैंडल को पकड़ते हैं तथा दूसरे हाथ से फाइल के टिप के तरफ पकड़ते हैं तथा वॉइस के सामने खड़े होकर जॉब के ऊपर आगे पीछे मूव करते हैं, यानी आगे पीछे चलाकर हम लोग फाइलिंग विधि को पूरा करते हैं। अगला आता है कर्व फाइलिंग। इस प्रकार की विधि का प्रयोग जॉब को गोलाकार में बनाने के लिए किया जाता है। जी फ्रेंड्स, जब जॉब में हमें कोई अवतल उत्तल सतह बनानी होती है या उसे गोल आकार में हमें किसी जॉब को बनाना होता है तो उस जगह पर हम लोग कर्व फाइलिंग का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगला टॉपिक है हमारा कि फाइल से संबंधित कुछ संकेत। जी फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग फाइल से संबंधित कुछ संकेत के बारे में जानेंगे, जिसमें पहला आता है कन्वेक्सिटी ऑफ फाइल। तो फ्रेंड्स, फाइल के फेस पर बीच में कुछ उभरा हुआ भाग होता है। इस उभरे हुए भाग को कन्वेक्सिटी ऑफ फाइल कहते हैं। जी फ्रेंड्स, जब आप फाइल लेंगे तो देखेंगे कि फाइल के फेस के बीच में कुछ उभरा हुआ भाग होता है, उसे ही कन्वेक्सिटी ऑफ फाइल कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि कन्वेक्सिटी ऑफ फाइल के क्या लाभ हैं। तो फ्रेंड्स, पहला पॉइंट है कि कन्वेक्सिटी ऑफ फाइल के कारण फाइल जॉब के फेस पर पूरी लंबाई में रगड़कर नहीं चलती, जिससे कारीगर को चलाने में आसानी होती है। जी फ्रेंड्स, कन्वेक्सिटी ऑफ फाइल के कारण ही कारीगर को फाइल चलाने में आसानी होती है। सेकंड है, कन्वेक्सिटी ऑफ फाइल के द्वारा ही जॉब के किनारों को गोलाई में बनने से बचाया जा सकता है। अगर फ्रेंड्स फाइल में कन्वेक्सिटी ऑफ फाइल नहीं होगी तो जॉब के किनारे अधिक घिसने के कारण गोलाई में बनने लगेंगे। अगला टॉपिक हमारा आता है टेपर ऑफ फाइल। जी फ्रेंड, तो आइए जानते हैं टेपर ऑफ फाइल क्या होता है। तो फ्रेंड्स, अधिकतर फाइल लंबाई में 2/3 भाग समानांतर तथा पॉइंट की तरफ 1/3 भाग टेपर होती हैं। आगे की तरफ टेपर होने से फाइल के चौड़ाई से कम साइज के स्लॉट में भी फाइलिंग किया जाता है। जी फ्रेंड्स, फाइल के पॉइंट के तरफ 1/3 भाग टेपर होता है, उसे ही टेपर ऑफ फाइल कहते हैं। और इस टेपर ऑफ फाइल से हमें ये प्रॉफिट है कि फाइल के बॉडी के चौड़ाई से अगर कम चौड़ाई वाले जगह में हमें फाइलिंग करनी होती है तो वहाँ पे हम लोग इस टेपर ऑफ फाइल का यूज करते हैं, यानी फाइल के टेपर भाग का प्रयोग करते हैं। अगला पॉइंट है हमारा पिनिंग ऑफ फाइल। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं कि पिनिंग ऑफ फाइल क्या होता है। तो फ्रेंड्स, फाइलिंग करते समय जब धातु के कण फाइल के फेस पर फंस जाते हैं तो फाइल काम करना बंद कर देता है, जिसे पिनिंग ऑफ फाइल कहते हैं। जी फ्रेंड्स, जब हम फाइल द्वारा धातुओं को रगड़कर धातु की कटिंग करते हैं तो धातु के जो छोटे छोटे चिप्स हैं वो फाइल के दांतों के बीच में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से फाइलिंग करते समय धातु पे कटिंग फाइल नहीं करता है, यानी कि फाइल काम करना बंद कर देता है। उसे ही पिनिंग ऑफ फाइल कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगला टॉपिक है हमारा फाइल कार्ड। यह एक प्रकार का प्लास्टिक या लकड़ी का औजार होता है जिसमें स्टील या ब्रास के तारे लगी होती हैं, जिसका प्रयोग पिनिंग ऑफ फाइल को दूर करने के लिए किया जाता है। फाइल कार्ड को हमेशा दांतों की दिशा में ही चलाना चाहिए। जी फ्रेंड्स, जब फाइल में पिनिंग ऑफ फाइल हो जाती है तो उस पिनिंग ऑफ फाइल को दूर करने के लिए हम लोग फाइल कार्ड का प्रयोग करते हैं, जो कि प्लास्टिक या लकड़ी का बना होता है, जिसमें स्टील या ब्रास की तार लगी होती है। फ्रेंड्स, उसके बाद है फाइल का स्क्रोलर। यह नर्म धातु जैसे पीतल तथा तांबा से बनाया जाता है, जिसका प्रयोग भी पिनिंग ऑफ फाइल को दूर करने के लिए किया जाता है। जी फ्रेंड्स, पिनिंग ऑफ
फाइल को दूर करने के लिए फाइल एक्सप्लोरर का प्रयोग भी करते हैं फ्रेंड्स। और अगला पॉइंट है हमारा फाइल की हार्डनेस। तो फ्रेंड्स अगर कोई आपसे पूछे कि फाइल की हार्डनेस कितनी होती है, तो फ्रेंड्स फाइल की हार्डनेस 60 से 64 HRC होती है। तो फ्रेंड्स हमने आज फाइल के बारे में जाना, तो हम फाइल से रिलेटेड कुछ सावधानियों के बारे में जानते हैं। तो पहला आता है कि बिना हैंडल की फाइल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जी फ्रेंड्स, हम जब भी फाइल का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें हैंडल लगाकर ही प्रयोग करना चाहिए, वरना हमारे साथ दुर्घटना हो सकती है। सेकंड है कि कार्य के अनुसार फाइल का प्रयोग करना चाहिए। जी फ्रेंड्स, हमें जिस टाइप का कार्य करना हो उसके अनुसार ही हमें फाइल का चुनाव करना चाहिए। अगला पॉइंट आता है कि फाइल का प्रयोग करते समय जहां तक हो सके पूरी लंबाई को प्रयोग में लाना चाहिए। जी फ्रेंड्स, फाइल को प्रयोग करते समय पूरी लंबाई में प्रयोग लाने से हमारी कटिंग जल्दी होती है और हमें चलाने में भी आसानी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि नई फाइल प्रयोग करने से पहले उसे नर्म धातु जैसे पीतल, तांबा इत्यादि पर रगड़ लेना चाहिए। जी फ्रेंड्स, जब भी हम लोग नई फाइल का प्रयोग करते हैं तो उसे यूज करने से पहले नर्म धातु जैसे पीतल, तांबा इत्यादि पर रगड़ लेना चाहिए। नेक्स्ट आता है कि फाइल को कभी भी आपस में मिलाकर नहीं रखना चाहिए, बल्कि उन्हें अलग अलग रखना चाहिए। जी फ्रेंड्स, फाइल को एक साथ इकट्ठा करके आपस में मिलाकर नहीं रखना चाहिए, बल्कि उन्हें अलग अलग करके रखना चाहिए। नेक्स्ट आता है कि फाइल पर हैमर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जी फ्रेंड, फाइल के फेस पर हैमर की चोट नहीं लगानी चाहिए, जिससे उसके दांते खराब हो जाते हैं और वो धातु की कटिंग नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक यानी कि फाइल यहीं पे ख़त्म होता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको फाइल के बारे में अच्छे से जानकारी हो गई होगी। तो फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे YouTube चैनल दी टेक वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारे इस वीडियो के किसी भी टॉपिक में कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर हमसे डिस्कस कर सकते हैं। मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग जाएं और देखें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें और बढ़ते रहें।